गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय जो कछ तुम्हारी कृपा मोती कछु न जो कछु तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय 20वीं शताब्दी के महान संत परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, तेहि दरस परस जेहि दरस परस समाग मादिक पाप राशि नसाइए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस के अंतर्गत लिखते हैं, जब दीन दयाल राघव की महती कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। रामचरितमानस ग्रंथ के अंतर्गत सभी प्रकार के आदर्श
भरे पड़े हैं। किनका संबंध किस प्रकार हो? भ्रातृ का आदर्श कैसा हो? पिता पुत्र के आदर्श कैसे हों? सारी बातें दी गई है। अभी हम लोग पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे। शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। शिव सनकादिक सबों के एक ही मत हैं, एक ही विचार हैं। प्रभु के पद पंकज में प्रीति करें। प्रीति अर्थात प्रेम। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार। बिना प्रेम के अगर भक्ति है तो वह एकमात्र आडंबर है। संत कबीर साहब ने कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार। उद्र भरण के कारणे, जन्म गंवायो सार। सार जन्म गंवा दिए। क्यों? उद्र भरण के कारण। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं। प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था को विरह अवस्था कहते हैं। जितने भी संतजन हुए, सबों ने अपने इष्ट देव से प्रीति की, प्रेम किया। संत कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, सुखिया सब संसार। संसार के लोग सभी सुखी हैं। क्यों? सुखिया सब संसार में, खावे और सोवे। खाना और सोना। खाते इसलिए हैं सुख प्राप्त करने के लिए। तन को सुख मिलता है, भूख मिटती है। सुखिया सब संसार में, खावे और सोवे। खाते हैं और सोते हैं। अगर 2-4 दिन नींद नहीं आवे तो डॉक्टर साहब के पास जाने लगते हैं, कोई उपचार करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि नींद के बिना सुख नहीं मिलता। सुखिया सब संसार में, खावे और सोवे। वही लोग सुखी हैं। दुखिया कौन है? दुखिया दास कबीर है, जागे और लोगे। उतने बड़े महान संत हो गए, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ हो साथ। और वे संत कह रहे हैं कि मैं दुखिया हूँ। दुखिया दास कबीर है। और संत कबीर साहब ने ही एक स्थल पर कहा, संत सुखी मन जीती ले, तन घर सुखिया,
कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, सब दुखी, राजा दुखी, रंग दुखी, सब दुखी। और अंतिम में कहते हैं संत सुखी मन जीती रहे। वहाँ पर तो कह रहे हैं संत सुखी हैं, मन जीती रहे, और यहाँ पर कह रहे हैं दुखिया दास कर बैठे। आप कहेंगे दोनों में क्या तारतम्य है? भक्त भगवंत के पावन दर्शन के पिपासु होते हैं। वे उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं। और जब जिस क्षण उन प्रभु के पावन दर्शन में विलंब होता है तो वे अधीर भी हो जाते हैं और रोते हैं। रो करके पुकार करके कहते हैं दुखिया दास कबीर है, जागे रात भर जगते हैं और रोवे। संत तो सुखी हैं, क्यों? मन जीती हुई, मन को वे जीते हुए होते हैं, मन के अधीन वे नहीं होते हैं। मन जैसे चलावे वैसे वे नहीं चलते, मन को वे चलाते हैं। अन्य संतों को भी अगर हम देखें तो वे भी प्रभु दर्शन की चाहत में दुखी रहते हैं, दर्शन चाहते हैं। प्रभु दर्शन ही उनका एक लक्ष्य होता है। सांसारिक कोई चाहना नहीं है उन्हें, सांसारिक कोई विपदा भी नहीं है। वे प्रभु के दर्शन के पिपासु होते हैं। परम भक्तिन मीराबाई अपने प्रियतम के पावन दर्शन के लिए चित्कार करती हैं, गुहार करती हैं, पुकार करती हैं। उनकी बेचैनी तीव्र ही नहीं तीव्रतम है, गहरी संवेदना है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना को उन्होंने सार्थक किया। प्रेम की उत्कट अवस्था को विरह कहते हैं। प्रेम जब घनीभूत हो जाता है, साधारणतया देखें कि सांसारिक कोई व्यक्ति अथवा वस्तु से किसी को प्रेम हो जाता है तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु के बिना वह प्रेमी का जीवन दूभर हो जाता है।
क्यों? प्रेम में एक आकर्षण है। प्रभु ने प्रेम की धार तो सबको दी है, लेकिन कौन कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, यह बात है। कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? प्रेम एक सांसारिक प्रेम होता है, उसे वासनात्मक प्रेम कहते हैं, और एक भावनात्मक प्रेम। वासनात्मक प्रेम गड्ढे में गिरा देगी और भावनात्मक प्रेम ऊंचाई को ले जाएगी। अलौकिक सत्ता परम प्रभु परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ, उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक हुआ। वरना तो जहर खा करके मरने वाले सांसारिक प्रेम में, फांसी लगा करके मरने वाले, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, उसे बाद के योनियों में भी तकलीफ हो सकती है, तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन अगर ईश्वरीय प्रेम है, भगवदीय प्रेम है, संत सद्गुरु के पावन चरणों में अगर प्रेम है, वह प्रेम अल्पकाल के लिए दुखदायी भी प्रतीत होता है। क्यों? प्रेम की उत्कट अवस्था तो विरह है, और विरह की स्थिति में विरही के कलेजे जलते हैं। रात्रि काल में उन्हें नींद नहीं आती, दिन में उन्हें चैन नहीं मिलता, बेचैनी, उन्माद, उनकी अवस्था बड़ी तकलीफ की अवस्था होती है तब तक, जब तक कि प्रेमी, उनके प्रियतम उन्हें मिल नहीं जाए, तब तक बेचैनी की स्थिति होती है। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, तलब तलब के पुराण। दिन में भी चैन नहीं, रात्रि काल में नींद नहीं, और तड़प तड़प करके, तड़प तड़प करके विरही के अंदर में तड़पन होती है, मिलन की चाहत होती है। विरह की अवस्था ऐसी होती है कि उनकी अन्य दशाओं में मरण भी एक दशा है। मरण की उनकी दशा होती है। कृष्ण कहा है, अन्न जल कुछ भी उन्हें नहीं सुहाता। अन्न न भावे, नींद न आवे। इस बात को गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। अन्न न भावे, कभी ऐसा हुआ कि अन्न न भावे? हाँ, अगर एक सोने हीरे की अंगूठी
अगर खो जाए तो मन में बेचैनी होती है कि मैंने इस संपत्ति को एकत्रित किया था, मेरे खो गए। उसके लिए बेचैनी होती है। क्यों? उस वस्तु से प्रीति है। हमने ईश्वर के दर्शन नहीं किए, सत्संग छूट गया, सत्संग में जा नहीं पाए। क्या इसके लिए कभी बेचैनी हुई? आंतरिक साधना में उन्नति नहीं हुई, क्या इसके लिए बेचैनी हुई? जितने भी भक्त हो गए, संत हो गए, सबों ने अपने स्नेह सूत्र को ईश्वर से बांधा, संसद गुरु से बांधा। परम भक्ति मीराबाई पुकार करती हैं, चित्कार करती हैं, गुहार करती हैं, दिन नहीं चैन नहीं निंदा। बाल्यकाल में ही उन्हें एक मूर्ति मिली, प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। उन मूर्ति के प्रति उनके अंतःकरण में श्रद्धा जगी, और वही श्रद्धा कभी टूटी नहीं। वह श्रद्धा टूट नहीं हुए, भंग नहीं हुआ। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पावन चरणों में इतनी श्रद्धा हुई, उन्होंने दाम्पत्य भक्ति को स्वीकार किया। संतों ने कहीं दाम्पत्य प्रेम, कहीं वात्सल्य प्रेम, कहीं दास्य प्रेम, कहीं साख्य प्रेम, इस प्रकार से भक्ति। परम भक्तिन मीराबाई की जो भक्ति है वह दाम्पत्य भक्ति है। इनकी जब अवस्था कुछ अधिक हुई, बड़ी हुई, अर्थात विवाह के योग्य हुई, तो इनकी माता जी ने इन्हें इनका विवाह कराने का विचार लिया। विवाह काल में इन्होंने अपने गिरधर लाल की मूर्ति को छोड़ा नहीं, बल्कि उनके संग भी 7 फेरे लिए। कहा कि यही तो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। वर तो ऐसो कीजिए जो जुड़ लो अमर हो जाए। वर तो ऐसा कीजिए जो अमर हो जाए, मेरा सुहाग अमर हो जाए। विवाह के संबंध में संत कबीर साहब ने भी कहा, ऐसन वर तोहे खोजी हजी बाबा, हंस नगरिया के लोग है। ऐसन वर तोहे खोजी हजी बाबा,
हंसे न नगरिया के लोग है, नेह के खरही मंगैया मोरे बाबा, साधन बास दिलाई है, नेह के खरही मंगैया मोरे बाबा, साधन बास दिलाई है। अमर से नूरा भरैया मोरे बाबा, देखत अमरपुर के लोग है, ऐसन से नूरा भरैया मोरे बाबा, देखत अमरपुर के लोग है, ऐसन से नूरा भरैया मोरे बाबा, झलकत जैते ससुराल है, ऐसन से नूरा भरैया मोरे बाबा, झलकत जैते ससुराल है, अमर से नूरा भरैया मोरे बाबा, देखत अमरपुर के लोग है, दास कबीर मुख मंगल गावल, संतो जन लिहन विचारी है, दास कबीर मुख मंगल गावल, संतो जन लिहन विचारी है, भइल विवाह परम पद पावल, जन्म जन्म ही बात है, भइल विवाह परम पद पावल। वह विवाह जिससे कि परम पद की प्राप्ति हो जाए, वह विवाह कौन सा है? तो जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी प्रियतम को जब तक प्राप्त नहीं होगी, तब तक दुख नहीं मिटेंगे। जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से तब मिल सकती है जब साधना करेंगे। सुरत चला प्रभु मिलन को, परम भक्तिन मीराबाई अपने गिरधर लाल जी की मूर्ति के संग 7 फेरे लिए। जब विवाह संपन्न हुआ, हृदय के टुकड़े, माता पिता के हृदय के टुकड़े मीराबाई को जब ससुराल की ओर विदा करने लगी, तब उन्होंने सांसारिक ढेर सारी वस्तुएं दी, लेकिन इनका मन उदास था। प्राण प्रिय पुत्री से पूछने पर उन्होंने कहा, मेरे संग मेरे गिरधर लाल जी को दे दो। गिरधर लाल जी की मूर्ति उन्होंने दे दी। ससुराल जाने पर सास ने अन्य पूजा करने को कहा। मंदिर में जाकर के कहा, मेरे प्रियतम तो मेरे संग में इनकी ही पूजा करते। पूजा नहीं करने पर सास दुखी हुई। अपने गिरधरलाल श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के साक्षात दर्शन के लिए
वे आतुर होते हैं। और इसी क्रम में धीरे 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 उनके शरीर कृष्ण होने लगे। ससुराल वाले ने सोचा कि शरीर की क्षीणता, काया की क्षीणता क्यों हो रही है। वैद्य बुलाए गए। वैद्य आए। वैद्य ने बाह को, नब्ज को टटोला। कभी तो कफ बताए, कभी तो पित्त, कभी वात, कभी कुछ बढ़ गया। किन्हीं संत ने कितना अच्छा कहा, न बजिया वैद्य क्यों जाने, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद्य क्यों जाने, मुझे दिल की बीमारी है। ये वैद्यराज क्या जानेंगे कौन सी बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी का, जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। शनम की मोहनी मारत बसी दिल बीच में मेरे, नो मन में चैन है तन की खबर सारे बिसारी है। मेरे प्रियतम की मोहनी मूरत मेरे हृदय में बसी हुई है और उन्हीं की याद में न मन में चैन है न तन में सुधि है, खबर सारी विसारी है। बाहर संसार की चकाचौंध में मन नहीं है। ये वैद्य क्या जाने, नब्ज टटोल करके ये क्या जाने। दिल की बीमारी है, उनके तो अंतःकरण में वह पीड़ा है, हृदय में वह शूल है, प्रियतम से मिलने की चाहत है। वैद्यराज आए और गए, कोई समाधान नहीं हो सका। भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाली परम भक्ति मीरा बाई अपने प्रियतम को पुकारती है और उन्हीं की पूजा आराधना में नित्य नवीन पद उनके पद पंकज में समर्पित करते हैं। वह पद्य उनके अंतःकरण से प्रस्फुटित है। संतों की जो वाणी होती है वह आंतरिक अनुभूत वाणी है। कालांतर में परिवार वालों ने उन्हें कष्ट भी दिया। कभी तो जहर का प्याला दिया, सांप का पिटारा भी भेज दिया। लेकिन भक्ति पथ से वे डिगी नहीं, पुकारती रही, प्रभु प्रभु कब दर्शन दोगे प्रभु। प्रभु की याद में वे बेसुध रहती।
अन्न न भावे निंदन आवे, बार बार मोही बिरह सतावे। अन्न भी नहीं भाता है, नींद भी नहीं आती है, विरह सताता है। विरही भक्त, जितने भी भक्त हुए सबों ने अपने इष्ट देव से स्नेह सूत्र बांधा और प्रेम की प्रगाढ़ता को प्राप्त किया। प्रेम की प्रगाढ़ता, प्रेम की उत्कट अवस्था विरह है। जब तक विरह संचरित नहीं होगा, जा घट प्रेम नो संचरय, सो घट ताही मशान। उसको शमशान कहा, मशान कहा, जिस घट में प्रेम ही नहीं है। प्रभु प्रेमी भक्त जब प्रभु को पुकारते हैं और उन्हें जब दर्शन नहीं होता तो उनके अंदर में इतनी तड़पन होती है, इतनी बेचैनी होती है कि वृक्ष से पत्ते भी कुम्हला करके गिर जाते हैं, वृक्ष के पत्ते भी सूख जाते हैं, राह सूने सूने लगते हैं, सब कुछ फीका लगता है। हे गछिया वृक्षिया के कुम्हालै लै पतिया, हे कुम्हालै लै पतिया, बीजू बन मकी पोरी पो। वन का, जंगल का, जंगल में जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उस वृक्ष के पोर पोर भी कुम्हला जाते हैं। एक गछिया वृक्षिया के कुम्हालै लै पतिया, हे कुम्हालै लै पतिया, हे बीजू बन मकी पोरे पोर। काने बाबू भैया मैया चाना सोरो जग सैया, चाना सोरो जग सैया, नूनू चिपकी कोरी को, नूनू चिपकी कोरी को। बरदा चरनिया पे गैया बथनिया पे, गैया बथनिया पे, लेरुआ डकरी जोरी जोर, लेरुआ डकरी जोरी जोर। गाछ वृक्ष, पेड़ पौधे, पशुशाला, सब में सूनापन है। राहें सुने सुने हो जाते हैं, कुछ नहीं सुहाता, सब फीका लगता है। इस तन को भूख तक नहीं लगती,
अन्न नहीं सुहाता, ये केवल शब्द नहीं, बैखरी वाणी नहीं, ऐसा आत्मसात हुआ है। विरही भक्त है, विरही ओदी लाकड़ी, सब चय और धुधुआए, कैर मिलावे पीव से, कई सगरे मिल जाओ। गीली लकड़ी को जब चूल्हे में देते हैं, आंच लगाते हैं, पीछे से पानी निकलता है, आगे से धू धू करके वो जलती है, धुआं निकलता है। विरही भक्त के हृदय में जलन होता है, पीड़ा होती है। किस चीज की पीड़ा? तुलना ही नहीं है। कांटे चुभने के पीड़े, किस चीज की पीड़ा? अंतःकरण में विरह की ज्वाला इतनी धधकती है, कुछ नहीं सुहाता। और उनके विरह इतने हैं, साहित्य में दिया गया है कि वृक्ष के पत्ते भी गिर जाते हैं, कुम्हला जाता है। विरही भक्त पछाड़ खा करके गिर पड़ते हैं। प्रभु मिलन की इतनी ज्वाला उनके अंतःकरण में टीस मारती है। काने बाबू भैया मैया, काने बाबू भैया मैया, चान सोरू जो गोसैया, चान सोरू जो गोसैया, नूनू बच्चे भी गोद में चिपक करके रोने लगते हैं। कैसी अवस्था होगी विरह की? विरह की दशा मरण भी एक है। बेचैनी पुकारती है परम भक्ति मीराबाई, हे मुरलीधर श्री कृष्ण, मुझे अभी दर्शन नहीं देते। आंतरिक पीड़ा ने उन्हें इतना बेसुध कर दिया। आंतरिक पीड़ा क्या चीज के लिए? तो प्रभु दर्शन के लिए। इतना उन्हें बेसुध किया कि एक स्थल पर वे कहती हैं, प्रीतम जो मैं जानती, प्रीतम जो मैं जानती, प्रीत किए दुख होए, गली ढिंढोरा पीटती, प्रीत करो नहीं कोई। हे प्रीतम मुरलीधर श्री कृष्ण, अगर मैं जानती कि आपसे प्रेम करने में इतनी तकलीफ होती है, अगर मैं पहले जानती तो मैं गली गली ढिंढोरा पिटवा देती। इनसे कोई प्रीत नहीं, प्रीत करो नहीं कोई। एक निष्ठ पुकार कि तारे ने प्रीतम के सिंहासन को झनकार दिया। नारी जीवन अबला कही जाती है,
लेकिन नारी जब पातिव्रत्य धर्म को स्वीकार करती है तो वह अबला से सबला हो जाती है। और जो नारी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई प्रभु भक्ति में लीन रहती हैं तो वह नारी अबला से सबला ही नहीं, वह प्रबला हो जाती है। उनमें सब शक्ति का विकास हो जाता है और वह भगवती कहलाती है। सद्गुरु महर्षि संशयी परमहंसी महाराज इस बात को बतलाया करते थे। परम भक्ति मीराबाई ने नारी जीवन को वह ज्योति पुंज दिया, वह नमूना प्रस्तुत की जो लौकिक ही नहीं लोकोत्तर आनंद में निमग्न करती है। नवजागरण का नूतन संदेश वे दे जाती हैं। सांसारिक लोगों ने, पारिवारिक लोगों ने यद्यपि उन्हें बहुत कष्ट दिया, तब उन्होंने एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। परिवार के लोग इस तरह से कष्ट देते हैं, क्या करूं? भक्ति में विघ्न देते हैं, क्या करूं? वे चाहते हैं मैं भक्ति नहीं करूं, साधु संतों की संगति मैं नहीं करूं, वे यही चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज उत्तर में लिखते हैं, जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और भगवती माता सीता नहीं है, उन्हें 1 2 3 4 5 10 20 ही नहीं, करोड़ों दुश्मन के समान समझ करके शीघ्र ही परित्याग कर देना चाहिए। पत्रोत्तर प्राप्त कर संबल मिला और तब उन्होंने कहा, राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की। हे राणा, अब मैं तेरे हट में नहीं रहूंगी। साध संग मोहि प्यारा लागे, लाज गई घूंघट की। पीहर मेढ़ता छोड़ा अपना, पीहर भी मैंने छोड़ा। हे राणा, अब मैं तेरे अधीन में नहीं रहूंगी। हार सिंगार सभी न्यों अपना, चूड़ी कर की पटकी। हे राणा, ये हार सिंगार सब अब तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। महल किला राणा मोहिन
चाहिए, साड़ी रेशम पट की। हे राणा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा महल नहीं चाहिए, साड़ी, रेशम की साड़ी नहीं चाहिए। हुई दीवानी मीरा डोले, हुई दीवानी मीरा डोले। परम भक्तिन मीराबाई किन की दीवानी थी? भक्ति की दीवानी, अपने इष्ट देव की दीवानी थी। हुई दीवानी, प्रेम दीवानी मीरा नाम है। परम भक्तिन मीराबाई ने श्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त की। उनकी भक्ति आज अनुपम संदेश देती है। प्रेम, उनका प्रेम दीप्तिमय है, जागृत है, चमत्कारी है, आह्लादकारी है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्गम सतगुरु देश, बिना प्रेम के नहीं पहुँचेगा। परम भक्ति मीराबाई वहाँ से निकल आती हैं। तुलसी की माला गले में लेकर मीरा ने घर को छोड़ दिया। तुलसी की माला गले में लेकर मीरा ने घर को छोड़ दिया। राजघराने की लड़की थी मीरा, साधु से संगति जोड़ दिया। साधु संतों से संगति उन्होंने जोड़ ली, अर्थात सत्संग की। आज जिन्होंने की सांप का पिटारा भेजा, जहर का प्याला दिया, नंगी तलवार से मारने की कोशिश की, विविध प्रकार की यातनाएं दी, वे मर करके गल करके कहाँ चले गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन प्रभु प्रेम में निमग्न रहने वाली परम भक्ति मीरा, जिन्होंने कि अपने प्रियतम की याद में अपने जीवन क्षण को व्यतीत किया, वे आज अमर हैं, अजर हैं। जब तक इस धरा पर ज्ञान रहेगा, मानव योनि रहेगी, तब तक वे अमर हैं। धरती माता ऐसे परम भक्तिन को पाकर के गौरवान्वित हुई, आह्लादकारी हुई। उन्हें ऐसे भक्त के चरण चापन से प्रफुल्लता हुई। निस्संदेह उनके पद चिन्ह पर चलने वाले लोग अमर हो जाएंगे। उन्होंने कहा निर्गुण सेज बिछी, निर्गुण तर्क को उन्होंने प्राप्त किया था, इसलिए तो कहा निर्गुण सेज बिछी। भक्ति की पराकाष्ठा को उन्होंने प्राप्त किया। मीरा मन मानी सुरत शैल असमानी, जब जब सुधिया वैवा घर की, पल पल नैन में पानी। जब भी उन्हें अपने प्रीतम की सुध आई, उनके नेत्र में जल छा गए।
अपने प्रियतम को उन्होंने पुकारा। उनकी वेदना संवेदना गहरी है, प्रभु मिलन की चाह है, उत्कट अवस्था है। जितने भी संत हुए उनके अंदर में मिलन की चाह हुई, तड़पन हुई, और तब वे मिले, साधना की। विरह प्रेम की जागृत गति है। रामचरितमानस में आया, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख न। जब तक भक्ति नहीं करेंगे सुख भी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, अमन चैन नहीं मिलेगा। रघुपति भगति बिना सुख नहीं। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन भक्ति के बिना सुख नहीं, और भक्ति प्रेम के बिना नहीं। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए दृढ़ता के साथ मनोयोग पूर्वक साधना करें। साधना में प्रेम की आवश्यकता है। अगर प्रेम रहेगा तो आलस्य जैसे दुर्गुण भाग जाएंगे। अभी तक अगर अंतराकाश में दर्शन नहीं हुए तो कारण क्या है? लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहत नहीं है, कमी है। सदगुरु की आज्ञा के पालन में कुछ कमी है। अपनी कमी अपने से ढूंढे। प्रभु दर्शन की प्यासी मीरा को किसी भी सांसारिक बाधाओं ने रोक नहीं पाया। किसी भी संकट ने उन्हें घेर करके नहीं रख सका। विरह की अवस्था जब तक नहीं होगी तब तक उन्नति कैसे होगी? प्रेम तन काम में मन राम में, करते करम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। संत मत की साधना है मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। इन चारों साधनाओं को करके, जैसे कि प वर्गीय के उच्चारण में दोनों होठ मिल जाते हैं, वैसे ही नाद साधना प्रभु तक लेकर के जाती है, प्रभु से मिलाती है। तो उन प्रभु से मिलने के लिए नाद साधना करनी पड़ेगी, जो साधना की सिद्धावस्था है। तब अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजय। फिर से इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का अंत हो जाएगा, अखंडानंद में निमग्न हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु।